नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल आपका 12th एग्रीकल्चर का पेपर है कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। तो उसका मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है वर्ष 2024-25 के लिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मॉडल को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सिर्फ यही एक पेपर है जिसमें क्वेश्चन का क्रम जो है वो कभी इधर उधर मतलब हो जाता है, बाकी समय क्रम तो निर्धारित रहता है, इसमें इधर उधर हो जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दे दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक गाय की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है। तो इसमें एज डिटरमाइनिंग जो उम्र ज्ञात करने की विधियां हैं वो मैंने आपको थ्योरी क्लास में कंप्लीट बताया हुआ है। थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी थ्योरी क्लास में, RBD HH, RBD ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ये 5 विधियां हैं उम्र ज्ञात करने की। आर से हो जाएगा बाई रिकॉर्ड यानी अभिलेख द्वारा। बी से हो जाएगा जनरल बॉडी एक्सपीरियंस, ठीक है, बॉडी एक्सपीरियंस यानी बाय शरीर को देखकर। डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा बाई डेंटिशन यानी दंत विधि, दांतों द्वारा। एच से हो जाएगा बाई हॉर्न्स यानी सींगों द्वारा। और दूसरे एच से हो जाएगा होव्स यानी जो है आपका खुरों द्वारा। तो ये 5 विधियां होती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड, बॉडी एक्सपीरियंस, डेंटिशन, हॉर्न्स, होव्स, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही सारी विधियां हैं, ठीक है, और इसको आपको पूरा एकदम डिटेलिंग में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 सेकेंड, ये कंप्लीट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कवर कराया हुआ है। फिर देखिए, निम्नलिखित के मूल स्थान, मुख्य लक्षण एवं उपयोगिता लिखिए। तो हरियाणा गाय की नस्ल है, आपको पता है, इसका उत्पत्ति स्थान हरियाणा है। मुर्रा है, इसका दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र है। जमुना पारी, इसका उत्पत्ति स्थान इटावा है अपने यूपी का। हिसार डेल का, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो यहाँ पर आपको कमेंट करना है, ठीक है, बता देता हूँ। हिसार डेल का उत्पत्ति स्थान यहाँ पर आपका ये क्या नाम है, हरियाणा। हिसार डेल का आपका हरियाणा हो जाएगा। भदावरी का आगरा का भदरवाह या भदावरी तहसील हो जाएगा। होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान हॉलैंड हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा विश्व में दूध देती है, 5500 से 6000 लीटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्व की सबसे भारी भरकम नस्ल भी यही है गाय की। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में, कि गाय के बाह्य शरीर की बनावट तथा उसके शारीरिक क्रियात्मक कार्यों से क्या संबंध है, संक्षेप में लिखिए। इसमें गाय के जो बाह्य शरीर होते हैं वो आपको भाग लिखने हैं और उस भाग का क्या काम है वो आपको लिखना है। जैसे 5 भाग में बांटा गया है गाय के शरीर के बाह्य अंगों को। पहला है पार्ट्स ऑफ हेड यानी सिर के भाग। दूसरा पर होता है पार्ट्स ऑफ नेक यानी गर्दन के भाग। तीसरा पार्ट्स ऑफ ट्रंक यानी धड़ के भाग। चौथा हो जाएगा क्वार्टर्स यानी वसाग्री। और इस प्रकार से जो भाग है उसको बांटे गए हैं, ठीक है। तो इन भागों को आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत जो भाग होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर था आपका, या आप ये अगर न आ रहा हो तो आप या करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में अथवा करके यहाँ पर दिया क्या है कि देखिए 500 किलोग्राम शरीर भार की संकर गाय जो रोजाना 15 लीटर दूध देती है, एक दिन का उसका संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड राशन जो है उसकी आपको गणना करनी है जनवरी महीने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे आप लिख देंगे कि ऐसा आहार जो, जैसे बैलेंस्ड राशन की आप परिभाषा लिख सकते हैं संतुलित आहार की, कि ऐसा आहार जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि पोषक तत्वों को इस अनुपात और मात्रा में उपलब्ध कराता है कि वह पशु को 24 घंटे तक आवश्यक शक्ति प्रदान कर सके, संतुलित आहार कहलाता है। अब इसकी गणना कैसे करेंगे, जैसे गाय के शरीर का भार 500 किलोग्राम है और 18 लीटर दूध दे रही है एक दिन में, तो हरा चारा चूंकि बरसीम उस समय उपलब्ध होगा, जनवरी का महीना आपको पता होगा, जनवरी इस समय जो रबी वाली फसल है वो उपलब्ध रहती है और बरसीम जो है वो एक अच्छी फसल है, ठीक है। शुष्क पदार्थ की मात्रा का निर्धारण कैसे करेंगे, जैसे चूंकि 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना देते हैं, अगर 100 किलोग्राम रहेगा तो 2.5 किलोग्राम हम शुष्क पदार्थ देंगे, तो इसलिए 1 किलोग्राम शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ देंगे, 2.5/100 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा, 500 किलोग्राम शरीर भार पर कितना देंगे, तो 2.5 × 500/100 कर देंगे, तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 12.5 किलोग्राम जो है यहाँ पर आपको जो बैलेंस्ड राशन है वो निकल के आएगा। फिर देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखनी है, कौन कौन सा है, खुरैरा, 1 सेकेंड, देखिए खुरैरा, खुरपका, मुंहपका, अफारा, तो ये सारे रोग हैं, ठीक है। जैसे देखिए खुरैरा, खुरपका और मुंहपका रोग होता है, फुट एंड माउथ डिजीज को बोलते हैं। इसी कारण अफारा जो दूसरा होता है, इसको ट्रोकार और कैन्यूला से उस जो पेट में पशुओं के गैस बनती है, अफारा बनता है, उसको निकाल देते हैं। या आप ये अगर नहीं आ रहा है तो आप ये साइलेज वाला क्वेश्चन कर सकते हैं तीसरे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि
साइलेज क्या है, आप साइलेज किस प्रकार बनाएंगे, साइलेज बनाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। साइलेज क्या है, देखिए परिभाषा देख लीजिए आप लोग। तो साइलेज कुट्टी काटने के बाद सुरक्षित रूप से रखा हुआ या दबाया हुआ मुलायम हरा चारा होता है जो पशुओं को ऐसे समय में खिलाया जाता है जबकि प्रायः हरे चारे का खेत में अभाव होता है। कौन कौन सी इसके लिए फसलें, जैसे मक्का, ज्वार, जई आदि फसलों को हरी अवस्था में अथवा फूलने की अवस्था में, जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, उस पर हम उसको खेत से काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं और चारा काटने वाली मशीन द्वारा कुट्टी काटकर गड्ढा, जिसको साइलो बोला जाता है, अथवा आपको पता है 3 प्रकार की साइलो में बनाते हैं हम, ट्रेंच साइलो, पिट साइलो, टावर साइलो। तो पिट साइलो या टावर साइलो में सुरक्षित रूप से दबाकर संरक्षित किए हुए चारों को साइलो कहते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार बनाएंगे, तो 3 विधियां हैं, ट्रेंच साइलो, पिट साइलो, टावर साइलो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन सभी साइलो के बारे में आपको कंप्लीट जो है वो लिख देना है। फिर देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथे में क्या कर रहा है कि नर बछड़े में बधियाकरण की विधियां। इसमें जो बधियाकरण होता है, जिसको कास्ट्रेशन बोलते हैं, उसकी विधियां आपको लिखनी है। थ्योरी क्लास में कंप्लीट मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन कराया हुआ है, जो चौथा क्वेश्चन है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि बधिया करने की 2 विधियां होती है, ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कौन सी ट्रिक बताई थी, IS बेसी। ठीक है, ISBECI, IS बेसी पहली विधि होती है इंडिजीनियस यानी ग्रामीण विधि, और S से साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक विधि। फिर साइंटिफिक विधि में आपका पहला है बी से क्या है, बडीजो कास्ट्रेटर, ई इलास्ट्रेटर, सी केमिकल, और आई इंसीजन, इंसीजन यानी चीरा देकर, केमिकल यानी रसायन द्वारा, इलास्ट्रेटर, और ये आपका बडीजो कास्ट्रेटर से। तो ये सारी आपकी विधियां होती हैं। ठीक है, इंडिजीनियस, दूसरा साइंटिफिक, साइंटिफिक में बर्डीजो कास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर, केमिकल, इंसीजन। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है। ठीक है, फिर आगे देखिए, पशुओं में सिंगरोधन की विभिन्न विधियों के प्रकार आपको लिखना है। देखिए जो भी विधियां हैं, मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था, बहुत ही आसान करने की ट्रिक, याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियां हैं यहाँ पर, सिंगरोधन यानी डिहार्निंग की, इसको भी मैंने आपको ट्रिक से बताया था। क्या ट्रिक मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, सी बीम, सी बीम, सी से हो जाएगा केमिकल यानी रसायनों द्वारा, बी से क्या हो जाएगा, बी से आपका हो जाएगा बर्डीजो कास्ट्रेटर से। ठीक है, ई से आपका क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा इलास्ट्रेटर से, और फिर दूसरे ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल यानी वैद्युत, और एम से मैकेनिकल हो जाएगा यानी यांत्रिक। तो ये 5 विधियां होती हैं सिंगरोधन की, कौन कौन सी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलास्ट्रेटर, मैकेनिकल, और सॉरी एक सेकेंड, जो ट्रिक मैंने बताई थी सी बीम, CBEEM, तो सी से हो जाएगा केमिकल, बी से ब्रीडिंग यानी जनन द्वारा, और ई से इलेक्ट्रिकल, फिर ई से इलास्ट्रेटर, एम से मैकेनिकल। ये 5 विधियां होती हैं सिंक्रोधन की, जो मैंने आपको ट्रिक से बताया था। फिर आपका 6वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपका कह रहा है कि कृषि में पशुधन का महत्व, जो लाइफ स्टॉक की इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में, वो आपको लिखनी है। तो आपको पता है भारत एक गांवों वाला देश है, अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। कितनी रहती है, देखिए पहले का डाटा था 56% रहती है, लेकिन अभी आप करेंट में देखेंगे तो 69.2% के आसपास गांवों में जनसंख्या जो है वो रहती है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 56% आबादी जो है वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जोतों का आकार कम है, अर्थात छोटा है, जिस पर यांत्रिक कृषि पूर्णतया संभव नहीं हो सकती है। इसलिए भारतीय कृषि में मुख्य स्रोत बैल, भैंसा, ऊंट आदि पशु ही हैं। कृषि कार्यों में पशु खेत की तैयारी से लेकर फसल के विक्रय आदि सभी कार्यों में सहयोग करता है। भारतीय कृषक एवं कृषि श्रमिक जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, विभिन्न प्रकार के पशु पालकर अपने जीवन की अनेक आवश्यक वस्तुओं जैसे घी, दूध, दही, मक्खन, मांस एवं अंडा आदि प्राप्त करते हैं। पशु से हमको गोबर यानी काउडंग भी मिलता है, डंग मिलता है, जिससे जीवांश खाद तैयार की जाती है। जिसका फसल उत्पादन जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें स्पेशल यानी स्पेसिफिक एक इंपॉर्टेंस है। मरणोपरांत भी पशु हमें चमड़ा, हड्डियां आदि प्राप्त कर मतलब देते हैं, जिनको अनेक कार्यों में हम प्रयोग करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय आय में पशुपालन का योगदान कितना है, 7%। पशुपालन का, एनिमल हस्बेंड्री का हमारी नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो है। देश की अर्थव्यवस्था में मांस, खालें तथा बाल द्वारा विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन मनी, वो भी प्राप्त होती है। भेड़ से उतारी गई ऊन का 50% भाग जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। 50% पार्ट जो हम भेड़ से ऊन निकालते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। पशुओं से प्राप्त जो गीला गोबर है, वेट डंग, उससे खेती में बहुमूल्य खाद जो है वो हमको प्राप्त होती है। और जो गोबर गैस प्लांट होती है, जिसको बायोगैस प्लांट कहते हैं, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पशुधन भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, मेरुदंड है या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, देखिए लाइफ स्टॉक इज द, क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, देखिए लाइफ स्टॉक इज द जो रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है,
क्या कर सकते हैं हम? लाइफ स्टॉक इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि में गर्भाधान के लाभ लिखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कृत्रिम गर्भाधान है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं वो आपको 7वें क्वेश्चन में लिखना है। जैसे आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं? पहला लाभ लिख सकते हैं, यह प्रणाली पशुओं की नस्ल सुधारने का मुख्य स्रोत है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर गायों और भैंसों को गाभिन करने के लिए अच्छी नस्ल के परीक्षित सांडों के स्वस्थ स्वस्थ वीर्य का जो सीमेन है उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या लाभ लिख सकते हैं, इस प्रणाली को अपनाकर जो पशुपालक हैं, ठीक है, उनके धन, श्रम व समय की बचत होती है, क्योंकि उन्हें सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा क्या लिख सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आकार में अधिक छोटी व अधिक बड़ी अथवा अपंग गाय व भैंसों भी प्रजनन उनका हम कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों द्वारा सावधानी से किया जाता है, इसलिए पशुओं के जननेंद्रिय संबंधित संक्रामक रोग लगने की संभावना नहीं रहती है और उनकी प्रजनन शक्ति का ह्रास नहीं होता है। इन सभी लाभों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन फिर आपका कह रहा है कि देसी गाय विदेशी गाय, जो इंडियन मतलब इंडिजीनियस या इंडियन काऊ है, देसी काऊ, और जो फॉरेन काऊ है, उसमें अंतर आपको लिखना है। कई सारे अंतर लिख सकते हैं आप, जैसे कि जो देसी गाय है उसका दूध उत्पादन भले ही कम होता है लेकिन वसा उसमें ज़्यादा होती है, विदेशी गाय का दूध उत्पादन भले ही बहुत ज़्यादा लेकिन वसा उसमें कम होती है। ठीक, और क्या लिख सकते हैं अंतर, देसी गाय जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी डिजीज रेसिस्टेंट पावर कम ज़्यादा होती है, विदेशी गाय की कम होती है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। फिर आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, रोमंथी पशुओं के दंतसूत्र जो रूमिनेंट एनिमल है उनका आपको डेंटल फार्मूला लिखना है। तो क्या होता है दंतसूत्र? देखिए, दंतसूत्र होता है ऊपरी जबड़े का दायां व बायां भाग बटे निचले जबड़े का दायां और बायां भाग। इसमें कृंतक दांत का क्या होगा, 0+0 बटे 4+4। कील दांत का कितना होगा, 0+0 बटे 0+0। यानी रूमिनेंट एनिमल में कैनाइन दांत नहीं पाए जाते, आपको जानना चाहिए। कैनाइन दांत वो हर जो कार्निवोरस एनिमल है, कुत्ते वगैरह में वो पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अग्र दाढ़ 3+3/3+3, मुख्य दाढ़ 3+3/3+3, तो पूरे 32 दांत यहाँ पर होते हैं। ये आपका डेंटल फार्मूला हो जाएगा। देखिए, ट्रोकार और कैन्युला यंत्र का प्रयोग लिखिए। 10वें क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, जो ट्रोकार और कैन्युला आप लोगों ने सुना होगा, तो इक्विपमेंट है जो पशुओं में एक रोग होता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, अफारा रोग। क्या? अफारा रोग जो होता है पशुओं में, उससे निदान के लिए ट्रोकार और कैन्युला 2 लकड़ी के बने हुए यंत्र होते हैं जिनको यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यह धातु का बना हैंडल युक्त एक नोकदार यंत्र है, एक पॉइंटेड इक्विपमेंट यानी नोकदार यंत्र होता है जो धातु यानी मेटल का बना होता है। यंत्र अफारा रोग से पीड़ित पशु जो होता है उसके रूमिने, देखिए अफारा रोग में क्या होता है, पशु का जो रूमेन होता है, आपको पता है 4 पार्ट होते हैं पेट के, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एवोमेसम। तो रूमेन में जो दूषित गैस है वो भर जाती है अफारा रोग में, तो उस गैस को हम बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? तो ट्रोकार और कैन्युला यूज करके, और रूमेन में दवा भी हम डालते हैं ट्रोकार और कैन्युला यूज करके। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसका 11वां क्वेश्चन देखिए, पशुओं में दुग्ध ज्वर बीमारी होने का कारण पूछ रहा है। दुग्ध ज्वर को जिसको मिल्क फीवर बोलते हैं, उसका क्या कारण होता है? पहला कारण होता है रक्त में कैल्शियम की कमी, दूसरा कारण होता है दूध का अधिक उत्पादन, तीसरा होता है रक्त में ग्लूकोज की कमी, और चौथा है पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन की कमी। ये 4 कारण आप लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, मतलब इसमें आपका जो सही उत्तर है आपको लिखना है। ये मैंने आपको बताया था ना, इसका सीरियल जो है वो डेफिनेट नहीं होता है। बाकी सब क्वेश्चन में लास्ट में विस्तृत उत्तर ही होता है, इसमें पहले कर दिया। बाकी सब में फिल इन द ब्लैंक आता नहीं है, इसमें आया हुआ है, नीचे हम देखेंगे। ठीक है, बाकी सब में बहुविकल्पी सबसे पहला होता है, इसमें लास्ट कर दिया, तो इसमें कोई क्रम नहीं निश्चित होता। चलिए फिर भी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गंगातीरी गाय में गर्भकाल, जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड गर्भकाल होता है, वो देखिए फंसाने के लिए आपको दिया है गंगातीरी गाय में। आपको सिर्फ गाय का याद करना है। गाय का कितना होता है? 280 से 285 दिन, और अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 282.5 दिन। तो इसमें कौन सा आपको मिल रहा है ऑप्शन में? 280 दिन। इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी होने का कारक, तो ये मैंने आपको तुरंत आपको बताया है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? देखिए फुट एंड माउथ डिजीज, FMD, उसका क्या कारण है? तो वायरस यानी विषाणु से होता है। क्वेश्चन इसमें ख ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में कौन सी गाय मतलब भैंस संकर नस्ल है? तो आपको पता है, मैंने बार बार आपको बताया है, मेहसाना जो है वो एक संकर नस्ल है। और किसकी किसकी संकर है? मुर्रा इंटू सुरती बराबर मेहसाना, मुर्रा गुणे सुरती की क्रॉस है। तो इसमें क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए बकरियों में गर्भकाल कितना होता है?
तो 115 से 120 दिन नहीं होता, 175 से दिन नहीं होगा, 60 से 65-70 दिन नहीं होगा। तो बकरी और भेड़ का लगभग सेम होता है, तो इसमें 145 से 150 दिन घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए गाय का जेर या आवर ब्याने के कितने समय में गिर जाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसका 5 से 6 जो ख वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा 5 से 6 घंटे, ठीक। फिर आगे देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर आपको भरना है, कह रहा है पशुओं को गिराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो परिवर्तित क्या परिवर्तित रियूफ्स परिवर्तित रियूफ्स विधि जो है या मॉडिफाइड रियूफ्स मेथड बोलते हैं, ये पशुओं को गिराने के यानी थ्रोइंग की सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। फिर है दूध में पानी का आप मिश्रण ज्ञात करने हैं तो कौन सा यंत्र, तो अगर वाटर एडल्ट्रेशन हमको दूध में डिटेक्ट करना है तो एक इक्विपमेंट आता है लैक्टोमीटर, क्या लैक्टोमीटर, इसको यूज करते हैं दूध में कितना पानी मिला हुआ है उसको डिटरमाइन करने के लिए, या दूध की शुद्धता भी उसको बोलते हैं, एक ही चीज होता है, तो इसमें लैक्टोमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है विद्युतीय सिंगरोधक में तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस रखते हैं, देखिए जो डिहॉर्निंग की जाती है, इलेक्ट्रिक डिहार्नर होता है, तो उसमें हम टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं, और इस टेम्परेचर से जो पशु की मतलब सिंग का जो वो होता है हिस्सा, उस पर 9 सेकेंड के लिए उस पर हम टच कराते हैं, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 540 डिग्री सेल्सियस। फिर बकरी की फैमिली आपको पता है बोविडी होती है, जिसको रूमिनेट्स भी बोलते हैं, इसमें यहाँ पे बोविडी भर देंगे। फिर कह रहा है रसीले हरे चारे में प्रतिशत शुष्क पदार्थ कितना % ड्राई मैटर होता है हरे चारे में, ग्रीन फोडर में, तो ये भी मैंने आपको बताया था 20 से 30% होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको पेपर सॉल्व करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। पूरा का पूरा मैंने आपको जो है सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट कराया है अपने चैनल पर, और इस मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ेंगे, वहां से आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करें, और जो लाइक है वीडियो को वो जरूर करें, कमेंट करें ताकि हमको फीडबैक मिले, ताकि एक बेहतर कम्युनिकेशन हो, और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।